वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप? आज टीआरजी पे थोड़ा बात करते हैं। और वैसे तो मैं टीआरजी पे बड़ी कम मैंने बातचीत की हुई है पहले भी। उसकी रीज़न ये थी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत थी, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी टीआरजी की। मैं ये नहीं कह रहा बुरा शेयर है, बहुत से लोगों ने इससे अच्छे पैसे कमाए हैं। और सबसे अच्छी बात इस शेयर की ये है, यहाँ पे ये जो आप इसका वॉल्यूम देख रहे हैं और इसमें ब्रोकर्स का बड़ा इंटरेस्ट है। और एकेडी ने तो कुछ अर्सा पहले अभी साल भी नहीं हुआ, 300 प्लस की इसकी टारगेट प्राइस ही थी। जो चीज़ मुझे नापसंद है इस शेयर में वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। डोंट बी ऑफेंडेड इफ़ यू आर अ वेरी बिग फैन ऑफ टीआरजी एंड यू गॉट टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर टीआरजी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो चीज़ नापसंद है वो ये है, 300 रुपीज़ की टारगेट प्राइस थी, शेयर 160-170 पे ट्रेड कर था। बहुत से इनोसेंट लोग ग्रीड में भी मारे जाते हैं, कुछ ना समझी में भी मारे जाते हैं। दे मेड एन एंट्री इनटू द। बात करें तो लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी तो मुझे याद है 2020 था और कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन था और ये शेयर बिलो 15 रुपीज़ था। और वहाँ से फिर इसने जंप लेना स्टार्ट किया, मेनली ड्यू टू इन्वेस्टर्स जो कि ब्रोकरेज से रिलेटेड थे। उनके इंटरेस्ट की वजह से उनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि कुछ सालों में इसके फाइनेंशियल्स बड़े अच्छे हो जाएंगे, इसकी जो फॉरेन सब्सिडीज़ हैं वहाँ से अच्छी इनकम होगी। आईबैक्स और दूसरी जो हैं उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अभी जो एक डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो बहुत बुरे थे। और उसी वजह से उसकी भी एक रीज़न है, वो आगे चल के अभी देखते हैं। वो भी एक सब्सिडी की वजह से हुआ और उसकी भी रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है। वो जो इनकी फॉरेन सब्सिडीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ से उनको थोड़ी हिट पड़ी, तो वो देखते हैं। लेकिन वॉल्यूम अच्छा है, अगर आप इसके फ़ैन हैं तो अच्छी बात है। और उसके अलावा ये करंट प्राइसेस चल रही हैं कल की। और ये जो मैं क्वार्टर की बात कर रहा था, ये वो क्वार्टर है। 23 रुपीज़ LPS है, लॉस पर शेयर। इससे पिछले क्वार्टर में 0.06 की EPS थी, प्रॉफिट था। प्रॉफिट में देखें तो 31 था, यहाँ पे 1260 कह लें, 31 से कंपेयर करें अगर, तो ये इसके लॉसेस हैं। और इसकी क्या रीज़न है अभी आगे चल के देखते हैं। इसमें ये इसके यही जो क्वार्टर हमने डिस्कस किए हैं, और उसके अलावा ये थोड़े से डिविडेंड पे मैं बात करना चाह रहा था इसके। अभी यहाँ पे देखें अगर आप, तो इस साल बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया जनाब। ये लास्ट ईयर की बात है, 4.4 रुपीज़। लेकिन जो कॉज ऑफ कंसर्न है थोड़ा सा, जिसकी वजह से मैं इस शेयर को देख के हमेशा डाउट में रहता हूँ, ये पूरी की पूरी आप देख रहे हैं 2015, 14, उससे पहले 9, 6, ये भी 6, और ये 2004, इस सब में राइट शेयर्स दिए हुए हैं इन्होंने। मतलब इतना राइट इशू किया हुआ है। और राइट इशू की दो ही रीज़न्स होती हैं, जैसे कि हमने पहले बात की हुई है कई बार। और वो दो क्या होती हैं, ये कंपनी के ऑपरेशंस को इन्हेंस करना हो, कंपनी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी हो, जो कि एक हेल्दी साइन होता है। और दूसरी रीज़न थोड़ी वरीसम होती है, और वो होती है कंपनी की डेट लाइबिलिटीज़ को कम करनी। तो कैपेसिटी तो बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही। तो खैर ये थोड़ा सा बताना था आपको, बाकी आप खुद समझदार हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब चलते हैं कंपनी की जो हम बात कर रहे थे कि कहाँ से इनको हिट मिली, क्या हुआ। ये रिसेंट क्वार्टर की रिपोर्ट है। इसके बाद इससे पिछले क्वार्टर की जिसमें अच्छा प्रॉफिट था उसकी रीजंस भी देखते हैं, ताकि अगर किसी भाई को नहीं पता तो उनको पता चल जाए। तो कंपनी का हुआ है जी ये लॉस 12.6 बिलियन का एक क्वार्टर में। और इससे जो इसकी कंपैरेटिव फिगर है पिछले साल सेम क्वार्टर की, वो 32 मिलियन प्रॉफिट था। तो पिछले क्वार्टर में इससे पीछे की सेम
अभी इस साल के इससे पिछले क्वार्टर की 3.6 बिलियन का प्रॉफिट था, EPS 6.6, जिसमें बड़ी फिनोमिनल इसकी ग्रोथ थी, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स थे। अब यहाँ पे जो हमने बात की, इसकी जो TRGIL जो इसकी एसोसिएटेड कंपनी है, उसमें इसको लॉस हुआ 14.8 बिलियन का। और उसकी रीज़न क्या थी, ये जो आईबेक्स कंपनी है जो कि नेस्डेक पे यूनाइटेड स्टेट्स में लिस्टेड है, वहाँ पे शेयर प्राइस 34% डाउन होगी, वहाँ से बड़ा लॉस हुआ इनको। और लॉस कितना हुआ, 6.8 बिलियन रुपीज़ का। इसके अलावा एक और वजह से लॉस हुआ, वो था प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन में। पैसे देने पड़ते हैं ना एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस शेयर में, तो ये एक फाइनेंस चार्जेस भी पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो TRGIL में इन्वेस्टमेंट है, वो 9.4 बिलियन का लॉस हुआ है, कम हो गई है वैल्यूएशन में। और थोड़ा सा रिलीफ इनको कहाँ से मिला है, एक्सचेंज रेट ट्रांसलेशन में इनको 5.3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, तो थोड़ा इनको रिलीफ मिल गया, वरना 9.4 बिलियन तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना था। इसके अलावा जो इनकी एक और एसोसिएटेड कंपनी है एफिनिटी, उसमें थोड़ा इनका रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इस वजह से ये जो EBITDA है, जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको कहा जाता है, वो कम हो गई है। तो इसमें भी ओवरऑल फिर लॉस ही हो गया। और इसके अलावा आईबेक्स की जो रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, उसमें 6.6% ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज़ हुआ है। और जो नेट इनकम है, वो थोड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में लॉस था। और ये तो हो गई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात। अब थोड़ा आगे चलते हैं इससे पिछले क्वार्टर में, जिसमें बड़े फिनोमिनल रिजल्ट्स थे, उसको देखते हैं ज़रा। ये एनालिस्ट ब्रीफिंग थी इसकी, और इसमें कंपनी के प्रॉफिट ही प्रॉफिट की बात थी। तो जस्ट मैं आपको दोनों पीरियड्स को एक साथ जक्सटापोज करके दिखाना चाह रहा था कि कितनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। और इसमें जो है प्रॉफिट की बात की गई है यहाँ पे, और 32 मिलियन, EPS 0.06, ये कंपैरेटिव फिगर्स पिछले जो फर्स्ट क्वार्टर है 2022 का, उसकी बात हो रही है। 3.7 बिलियन की थी इनकम। इसके अलावा जो दो कंपनीज जो हमने एसोसिएटेड कंपनीज की बात की, TRGI और आईबेक्स, जो लिस्टेड है नेस्डेक पे, इसमें 30% होल्डिंग है इसकी। तो जो एफिनिटी है, ये जाहिर बात है ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और इसमें जो 238 मिलियन तक जंप किया डॉलर्स, US डॉलर्स में रेवेन्यूज़ में, जो कि रीज़न बना बड़े एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स का। और उससे पिछले साल में सेम पीरियड में 82 मिलियन डॉलर की थी, अब फिर ये बढ़ के 238 में हो गई। और इसके अलावा जो एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये 1 मिलियन डेली इंट्रैक्शंस फॉर ग्लोबल 100 क्लाइंट्स का। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की अगर बात करें, तो एफिनिटी की जो टोटल वर्क फोर्स है, उसका 64% मैन पावर पाकिस्तान में। तो ये कह रहे हैं कि इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बिजनेस को ऊपर जा सकता है। और अभी तक 70% ऑपरेटिंग मार्जिन पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। और फर्स्ट क्वार्टर 2022 में जो आईबेक्स के रेवेन्यू थे, जो दूसरी एक सब्सिडरी की बात हो रही है, वो फ्लैट रहे 108 मिलियन। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि शिफ्ट इन सेल्स मिक्स किया। तो कंपनी जो उस टाइम पे एस्टिमेट कर रही थी कि आईबेक्स के जो रेवेन्यूज़ हैं फाइनेंशियल ईयर जो 2022 का अगला क्वार्टर है, उसमें 474 टू 482 मिलियन हो जाएंगे। यहाँ पे जंप दिखा रहा है, जो कि हुआ भी, हमने अभी देखा इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट ओपन की हुई थी। परफॉर्मेंस थी, कुछ डिटेल्स थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। इसकी जो
कंपनी की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ये थोड़ी सी वरीसम है। अदरवाइज कॉल्स तो ब्रोकरेज हाउसेस से आती रहती हैं, और करंट फ्लूइड इन्वायरमेंट की वजह से, चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, उस वजह से सारी अच्छी अच्छी कंपनीज को भी, टेक्सटाइल की भी अच्छी अच्छी सॉलिड कंपनीज को हिट मिली हुई है। तो अगर आपको लगता है कि टीआरजी इज़ योर शेयर और रिस्क ले सकते हैं आप, इसलिए मैंने प्राइस रेंजेस और सारा कुछ बता दिया इसमें, तो फिर आप देख लें। हो सकता है अगले क्वार्टर्स में दोबारा से ही हिस्ट्री रिपीट हो और बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ जाए। हो सकता है ऐसे ना हो। तो ये पोस्ट जैसे कि करना भी ऐसे चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड दिखानी चाहिए और डिसीजन व्यूअर्स पे छोड़ना चाहिए। तो ये आपका डिसीजन है, पर प्रॉपर रीड करके फाइनेंशियल्स को रिसर्च के साथ जाएं। थैंक यू वेरी मच।